एक आश्चर्यजनक घटना आज सुबह हुई। मेरे मित्र हैं तो इसलिए कह सकता हूँ। शास्त्र से जानते हैं, भागवत बढ़िया से जानते हैं। ऐसे आ रहे थे, मुझे पूछने आए थे, मुझसे पूछने के लिए मेरे ऑफिस में आए थे कि प्रभु जी आप कैसे दिखाते हैं, ये टेक्स्ट कैसे दिखाते हैं, आपका वीडियो कैसे दिखता है। ऐसे बातचीत में करते हुए हमने कहा जब कैसे चल रहा है आपका, ऐसे ही जस्ट कुछ चेक करने के लिए, नहीं ऐसे पूछा आपने। कहते वो सुबह मैं अध्ययन करता हूँ और शाम को जब करता हूँ। मैं ऐसा चेहरा देखने लगा, हमने कहा बोला जब करते ही नहीं आप सुबह, क्योंकि हम तो पहले से देखे सुने थे, उससे बातचीत हो रही थी कि भाई मतलब अपना मंगलारती के बाद जब करते। मैं कुछ सेकंड के लिए चेहरा देखता रहा, हमने कहा आप जब ही नहीं करते सुबह, आप शाम के लिए पूरा 16 माला छोड़ देते हैं। मेरा एक माला छूट मतलब 7:30 के बाद रह जाता है तो मेरा टेम्परेचर बढ़ने लगता है, भाई कैसे खत्म होगा, क्या होगा, माला करने का मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा। फिर मैंने कहा भागवत ना पढ़ते हैं 3:33:7 पता है आपको, ऐसे नंबर से याद नहीं रहोगा। फिर मैंने इनको याद दिलाया कि अहो क्या है, अहो बता सौ पचतो गरियान, जिसकी जीव के अग्रभाग पे हरि नाम आ रहा है उसे सारे वेद सारे सारे शास्त्र पढ़ लिए हैं। श्रीमद् भागवतम को पढ़ करके श्रीमद् हरि नाम में हमें श्रद्धा होना चाहिए और गंभीरता से हरि नाम करना चाहिए। ये नहीं कि हरि नाम को छोड़ दो। फिर आर्ग्यूमेंट देखिए, बड़ा माया, बड़ा प्रबल आर्ग्यूमेंट कहती देखो हरे कृष्ण तो जब तो हम करेंगे ही, अध्ययन नहीं करेंगे, इसलिए सुबह अध्ययन कर लेते हैं और जब तो हम कर ही लेंगे। डरना चाहिए, ये डर भक्त जरूर होना चाहिए कि क्या मेरी आज 16 माला होगा कि नहीं होगा। फिर मैं उनको खूब डांट लगाई। हमने कहा भाई मेरे ऑफिस में आए हो, चाहे रिश्ता हमेशा के लिए तोड़ दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बताओ कि क्या सार्वभौम भट्टाचार्य से बड़े शास्त्र के हैं आप, उनसे ज्यादा भागवत जानते हैं, उससे सब कुछ नौ अर्थ कर सकते हैं अपने आप। ये तो खैर नहीं बोला उनको, लेकिन मैं बोला उनसे बड़े शास्त्र के तो नहीं है ना। उनको महाप्रभु कह रहे हैं कि सबसे बड़ी भक्ति है भगवान का नाम उच्चारण करना। बता रहे हैं कि नहीं, आपने पढ़ा था कि नहीं, सार्वभौम भट्टाचार्य के उद्धार में स्पष्ट दिखा दिया था ना। तो उसको नेग्लेक्ट करके आप शास्त्र पढ़ रहे हो तो ये उचित बात नहीं है। शास्त्र का प्रयोजन क्या है कि हरे नामानुकीर्तनम, सुने हैं ना आप लोग इस बात को, तो वो सुने हैं मतलब अन्यत्र सुने होंगे, वैसे तो अभी आया नहीं। दूसरे स्कंद में एकदम स्पष्ट लिखा हुआ है कि इच्छताम को इच्छाओं से युक्त है, चाहे शुद्ध भक्त है, कैसा भी हो, सबके लिए सबसे निर्भय मार्ग ये है कि व्यक्ति भगवान का नाम उच्चारण करे। तो उसको नेग्लेक्ट करके नहीं करना चाहिए। मतलब श्रीमद् भागवतम का श्रवण बहुत अच्छा है, इसका अर्थ ये नहीं कि नाम जब को नेग्लेक्ट करें। एंड इज इट नॉट सरप्राइजिंग कि उनको पता था अहो बता स्वपचतो गरियन वाला श्लोक। तो एनी हाउ दिस हैपेंस, ये भक्तों के संग में रहने से बहुत फायदा होता है। कभी कभी हम लोग कुछ अपने इल्यूजन में रहते हैं और सोचते हैं वो इल्यूजन बिल्कुल सही है, लेकिन बातचीत करेंगे तो कोई ना कोई भक्त डांटेगा जरूर उस बारे में। समझ रहे हैं मेरी बात, ये इंपॉर्टेंट है। एनीवेज लेट अस स्टार्ट। आप लोग ऐसे नहीं है, आप लोग सब मतलब जूम वाले डिवोटीज भी और हमारे सब डिवोटीज सब हमारा कर ही लेते होंगे, कर ही लेते हैं ना सब लोग। अन्न से पहले तो हो जाता है ना, सुबह बाल भोग तो नहीं लगता ना 4 बजे, ठीक है। और दूसरे ब्रह्मचारी बैठे थे बगल, वो मेरा सपोर्ट कर रहे थे, हाँ सही कह रहे हो, कुछ भी करो कुछ भी करो, कुछ होता नहीं जब तक जाप नहीं करते हैं, अच्छे से जाप नहीं होता है, मन फ्रस्ट्रेट रहता है, कुछ भी करो, आप सही कह रहे हैं, आप सही कह रहे हैं। तो बेचारे, मैं मित्र से कहा आप बुरा तो नहीं मान रहे, कहते नहीं नहीं मैं समझ रहा हूँ ठाकुर जी आपके मुख से कुछ बुलवा रहे हैं। उन्होंने कहा जो भी है। मुझे याद है मेरे एक सीनियर गॉड ब्रदर, मेरे वो भी मित्र ही थे, हम लोग जा रहे थे दीक्षा लेने के लिए, कुछ तो था तो हम लोग बोले प्रभु जी माला नहीं हुई, माला नहीं हुई, माला नहीं हुई, कैसे माला करेंगे, माला कैसे होगा। तो बेचारे वो बड़े बाद में धन्यवाद दिए कि आपने आपके डर से मेरी माला सुबह हो गई, नहीं तो मैं देखा कि एक आदत से बजाय एक माला 2 माला रहेगी, क्या है दिन में पूरी कर लेंगे, टाइम ही टाइम है, 24 घंटे ठाकुर जी ने दी है। तो ये नहीं होना चाहिए। हर व्यक्ति को सोचना चाहिए कि हो सकता है हमारे आज आखिरी दिन हो। मैंने उसको समझाया कि देखो मेरा सर फट गया था, कब सुबह बता रहा था ना इस बात को मैं इंग्लिश क्लास में। मैं जगन्नाथ जी का क्या होता है, गुंडीचा मार्जन होता है ना अपने मंदिर में, हम बड़े उत्साह से 10 बजे गए थे, धुलाई सफाई करेंगे और धम्म से गिर गए थे, सर पूरा फट गया, पूरा खून हो गया। उस दिन तो माला नहीं कर पाए ना, माला सुबह कर ली थी, इस कारण से उस दिन की माला बच गई, नहीं तो हाथ पैर टूट जाए। कौन जानता है भाई जगत में क्या होने वाला है, कौन जानता है। ऐसे हम लोग क्लास कर रहे थे, जहां पे हमारा हाथ धुलने का स्थान है, वहां पे एक बंदर ने ऊपर से पत्थर फेंक दिया। सोचिए, वो तो किसी को लगा नहीं था, बहुत पहली बात है, मैं 12-13 साल पहले की बात। कभी भी कुछ भी हो सकता है, इज इट नॉट? सो वी शुड नेवर हैव फेथ, दैट काइंड ऑफ फेथ। शास्त्र श्रवण करने का ये विश्वास होना चाहिए। यानी हाँ, एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन टाइप का था, मतलब कुछ जीवन में होता है तो हम बता रहे थे। ये हर दिन सोचना चाहिए भक्त को, ये घबराहट जरूर होनी चाहिए कि मैं अपना 16 माला कैसे सुबह ही सुबह बड़ी अच्छी प्रकार से कर पाऊंगा। इट जस्ट चेंजेस यू लाइक एनीथिंग। अगर आप एकाग्रता से बढ़िया से हरे कृष्ण मंत्र करें, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपकी सोचने की धारा वही रह जाए,
हो ही नहीं, इम्पॉसिबल। प्रभुपाद जी इस बात को बोले, इट इज इफ यू चैंट अटेंटिवली देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ हेजी कॉन्शियसनेस। कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करना है, जीवन का अस्तित्व क्या है, सब कुछ समझ में आता है। चलिए खैर आगे हम पढ़ते हैं। हम लोगों ने सुना कि इससे पहले मंगलाचरण करना था, क्षमा कीजिएगा, मैं ज़्यादा उत्साह में बोलना शुरू कर। आप लोगों ने सुना था कि व्यासदेव जी काल के प्रभाव के कारण धर्म के व्यतिकर धर्म की ग्लानि को देख पा रहे थे कि वर्णाश्रम के नियमों का लोग पालन नहीं करना चाह रहे हैं, और जिस प्रकार से सभी वर्णाश्रमों का हित होगा उसके बारे में वो सोच रहे थे। तो उसके सोच करके उन्होंने क्या किया, वह श्लोक को देखिए आज। चातुर्होत्रम कर्म शुद्धम, चातुर्होत्रम कर्म शुद्धम, प्रजानां वीक्ष्य वैदिकम, प्रजानां वीक्ष्य वैदिकम, व्यदधाद यज्ञ संतत्यै, यदधाद यज्ञ संतत्यै, वेदम एकम चतुर्विधम, वेदम एकम चतुर्विधम, चातुर्होत्रम कर्म शुद्धम, चातुर्होत्रम कर्म शुद्धम, प्रजानां वीक्ष्य वैदिकम, प्रजानां वीक्ष्य वैदिकम, व्यदधाद यज्ञ संतत्यै, व्यदधाद यज्ञ संतत्यै, वेदम एकम चतुर्विधम। वेदम एकम चतुर्विधम। आवृत्ति कीजिए। चातुर्होत्रम कर्म शुद्धम, चातुर्होत्रम कर्म शुद्धम, प्रजानां वीक्ष्य वैदिकम, प्रजानां वीक्ष्य वैदिकम, व्यदधाद यज्ञ संतत्यै, व्यदधाद यज्ञ संतत्यै, वेदम एकम चतुर्विधम। वेदम एकम चतुर्विधम। शिवम प्रभु आज आए नहीं, शिवम प्रभु जूम पे हैं क्या बेटा? आपको बैन नहीं किया हूँ। ओ ऑफिस है, अच्छा 7 बजे तक तो हो गया ना, 7 आप आ जाओ, ठीक है कि 7 तो बज गया, 7 बजे तक आ सकते हैं, आपके लिए बैन नहीं है। गोसाला घबराई मत। ठीक है, शब्दार्थ देखिए। चातुः, चार, होत्रम, यज्ञ की अग्नियां, यज्ञ की अग्नि, कर्म शुद्धम, कर्म की शुद्धि, प्रजानाम, प्रजा का, भिक्षा, देखकर, वैदिक अनुष्ठानों के अनुसार, व्यदधात, बनाया, यज्ञ, संतत्यै, विस्तार के लिए, वेदम, एकम, केवल एक वेद को, चतुर्विधम, 4 विभागों में। उन्होंने देखा कि वेदों में वर्णित यज्ञ वे साधन हैं जिनसे लोगों की वृत्तियों को शुद्ध बनाया जा सकता है। अतः इस विधि को सरल बनाने के लिए ही उन्होंने एक ही वेद के 4 भाग कर दिए, जिससे वे लोगों के बीच फैल सकें। देखिए, चातुर्होत्रम कर्म शुद्धम। चातुर्होत्रम मतलब, हाँ प्रपाद ने होत्र कर दिया, यज्ञ की अग्नियां, मतलब 4 प्रकार की अग्नियां, मतलब 4 प्रकार के यज्ञ कह सकते हैं। कर्म शुद्धम, इससे लोगों के कर्म शुद्ध होते हैं। जब कर्म, आप भगवत गीता में क्या सुनते हो? कर्म यज्ञ कर्म समुद्भवम, अन्नात् भवन्ति भूतानि, पर्जन्यात् अन्न संभवः, यज्ञात् भवति पर्जन्यो, सॉरी हाँ, यज्ञात् भवति पर्जन्यो, यज्ञ कर्म समुद्भव। अन्न जो है वो यज्ञ से, सॉरी अन्न जो है वह बादलों के द्वारा उत्पन्न होता है, मतलब वर्षा के द्वारा। वर्षा होती है यज्ञ से, हाँ, और यज्ञ से, और यज्ञ जो है वो कर्मों से उत्पन्न होते हैं। कर्मों का मतलब होता है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। इनके लिए अलग अलग प्रकार के कर्म वेद में बताए गए हैं। तो कह रहे इसके द्वारा कर्म शुद्ध होते हैं। इनको जब यज्ञ की तरह किया जाता है, भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए किया जाता है, तो व्यक्ति, उसके कर्म शुद्ध होते हैं। अन्यथा व्यक्ति कर्मों के द्वारा जगत में फंसता है। ये बात समझते ही आप लोग? भोग के लिए कार्य करता है और वो फंसता जाता है इस जगत में। लेकिन अगर वह यज्ञ के लिए कार्य करता है उन्हीं कर्मों को, तो फिर वह क्रमशः शुद्ध होता जाता है। ये बात आप जानते हैं इस बात को। प्रजानाम कर्म शुद्धम, प्रजानाम मतलब इन प्रजा के कर्मों को शुद्ध करने के लिए। वीक्ष, देखा कि हाँ, ये देखा, ये सोल्यूशन देखा कि लोग अगर यज्ञ करते हैं तो उनके कर्म शुद्ध होते हैं और वो आगे बढ़ेंगे। वैदिकम, वैदिक तरीके से। व्यधाद यज्ञ संतत्य, जिसके यज्ञ संतति, संतति सुना आपने शब्द? संतति का मतलब होता है विस्तार।
संतति का अर्थ प्राय देखा जाता है बच्चों से। बच्चे विस्तार होते हैं माता पिता के, तो उसी शब्द में समझ, उसी अर्थ में लेना चाहिए। यज्ञ संतते मतलब यज्ञ की प्रक्रिया का विस्तार करने के लिए एक वेद को 4 भाग में कर दिया, ऋग, यजुर, साम और अथर्व। प्रारंभ में अथर्व वेद था, ऋग्वेद था, मुझे स्मरण आ रहा है अथर्ववेद नहीं, अथर्ववेद है, अभी अभी क्लियर हो जाएगा। उसको 4 भाग में किया। यजुर्वेद पहले था, जो भी है, हाँ पहले लिखा है यजुर्वेद, ठीक है। पहले यजुर्वेद नामक एक ही वेद था और उसी में यज्ञ के 4 विभागों का विशेष उल्लेख था। चातुर्होत्रम, चातुर मतलब 4 और होत्रम मतलब 4 प्रकार के यज्ञ का वर्णन था उसमें। अब वो 4 प्रकार के यज्ञ मैं नहीं जानता, हम केवल जानते हैं क्या, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्योंकि जानने से भी करने वाले तो है नहीं। अग्निहोत्र और पता नहीं कौन कौन से यज्ञ होते हैं जो रोज करने होते हैं, लेकिन उन्हें अधिक सरल बनाने के उद्देश्य से वेद को यज्ञ के 4 विभागों में बांट दिया गया ताकि लोग आसानी से समझ सकें, जिससे चारों आश्रमों का वृत्ति परक धर्म शुद्ध हो सके। इन सब शब्दों के अर्थ समझते हैं। ब्राह्मण की वृत्ति अलग होती है, क्षत्रिय की अलग होती है, वैश्य की अलग होती है और शूद्र की अलग होती है। इन सब के कर्म शुद्ध हो सके और ये सब यज्ञ में समर्पित अपने कर्मों को कर सके, इसलिए इसके द्वारा वो शुद्ध हो सकेंगे। ऋग, यजुर, साम तथा अथर्व, इन 4 वेदों के अलावा पुराण, महाभारत, संहिताएं आदि 5वां वेद कहलाती हैं। श्री वेदव्यास तथा उनके अनेक शिष्य इतिहास प्रवृत्त व्यक्ति थे और वे सब इस कली की पतित आत्माओं के प्रति अत्यंत दयालु थे, क्योंकि स्पेशली आपने सुना था कलयुग के लोग पूरी तरह से आध्यात्मिक साक्षात्कार के प्रति अंधे हैं, ये पढ़ चुके हैं पहले। फलस्वरूप संबंध ऐतिहासिक तथ्यों से पुराण तथा महाभारत तैयार किए गए, जिनमें चारों वेदों की शिक्षा दी गई है। पुराणों तथा महाभारत को वेदों का अभिन्न अंग मानने में कोई शंका नहीं होनी चाहिए। छांदोग्य उपनिषद 784, ये श्रील प्रभुपाद जी जीव गोस्वामी जी की टीका से लिए हैं। छांदोग्य उपनिषद में पुराणों तथा महाभारत को, जिन्हें समान रूप से इतिहास माना जाता है, पंचम वेद कहा गया है। श्रील जीव गोस्वामी के मतानुसार शास्त्रों की अपनी अपनी महत्ता आंकने की यही विधि है। देखिए एक बात, इसमें कुछ 2-3 बातें कहनी है, बहुत इजी तात्पर्य है। वेद का विभाजन क्यों किया, वेद दिए ही क्यों गए, ताकि लोग अपने कर्मों को भगवान विष्णु को समर्पित करना सीखें, पॉइंट नंबर 1। दूसरा, कलयुग में ये समझते हुए कि लोगों की बुद्धि कम है, इसमें तो कोई डाउट है नहीं, तो कलयुग में लोग समझ नहीं पाएंगे वेद के प्रयोजन को, तो इसलिए वेद को 4 भाग में किया गया ताकि लोगों के जो 4 प्रकार के वर्णाश्रम हैं उसकी कर्मों को शुद्ध हो जाए, पॉइंट नंबर 2। और तीसरा बात यह है कि फिर इतिहास और पुराण की रचना क्यों करी, तो कह रहे हैं पंचमो वेद उच्चते, मतलब जो वेद का प्रयोजन है भगवान कृष्ण को जानना, वो कथाओं के माध्यम से, इतिहास के माध्यम से व्यक्ति श्रवण करके समझे। भाई श्रीमद् भागवत में तो बार बार आप यही कथाओं सुन रहे हैं, कथा के माध्यम से ही समझ में आ रहा है ना कि कृष्ण भगवान है, उनकी भक्ति की जानी चाहिए। बार बार पूरे भागवत में कंक्लूजन तो क्लियर समझ में आ रहा है या तो हाँ, तो इस प्रकार से जो व्यक्ति कथा के माध्यम से बड़ी आसानी से समझ में आ जाता है, उसको कठिन शब्दों में, कठिन सूत्रों में बोला जाता है तो लोग नहीं समझ पाते। तो इतिहास और पुराण जो है वह वेद के ही प्रयोजन को सिद्ध कर रहे हैं, और वेद का प्रयोजन क्या है, भगवान कृष्ण को जानना, तो इसलिए उनको पंचम वेद कहते हैं। कोई कठिन नहीं। कुछ लोग, इसलिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि कुछ लोग वेद नहीं, वेद मानते हैं, कहते हैं हम वेद मानते हैं लेकिन पुराण को नहीं मानते, और हाँ कृष्ण को नहीं मानते, तो फिर मानते क्या हो तुम ये बताइए। तो आप समझ रहे हैं कि वेद जो इतिहास है, महाभारत इत्यादि, इसको पांचवें वेद क्यों बोला गया है कि वेद, इसके द्वारा भी भगवान का ज्ञान होता है और वेद की ही व्याख्या है ये पुराण इत्यादि। ओके, आज के श्लोक बहुत इजी होंगे, कोई कठिन नहीं होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ऋग यजुः सामथर्वाख्या, ऋग यजुः सामथर्वाख्या, वेदाश्चत्वार उद्धृताः, वेदाश्चत्वार उद्धृताः, इतिहास पुराणं च, इतिहास पुराणं च, पंचमो वेद उच्यते। पंचमो वेद उच्यते। मूल ज्ञान के स्रोतों वेदों के 4 पृथक विभाग किए गए, लेकिन पुराणों में वर्णित ऐतिहासिक तथ्य तथा प्रामाणिक कथाएं पंचम वेद कहलाती हैं। जरा वापस श्लोक देखिए। ऋग मतलब ऋग्वेद, यजुः मतलब यजुर्वेद, साम सामवेद, अथर्वाख्या अथर्ववेद, अथवा वेदाश्चत्वार उद्धृतः, ये 4 विभागों में वेदों को कर दिया गया।
कठिनाई है नहीं समझने में। इतिहास पुराणम च, और इतिहास पुराण की रचना की गई जो पांचवा वेद कहलाते हैं। इसमें आज तो बहुत आसान है समझना, इसमें प्रपात की तात्पर्य नहीं दिया। अगला देखते हैं। ठीक लिखे हैं मुझे श्योर। तत्ऋग्वेदधरः पैला, तत्ऋग्वेदधरा पैला, सामगो जैमिनिः कवि, सामगो जैमिनि कवि, वैशंपायन एवैको, वैशंपायन एवैको, निष्णातो यजुषामुत। निष्णातो यजुषामुत। तो आप बता रहे हैं किस प्रकार से उन्हें वेद का विभाजन करके विभिन्न लोगों को उनकी योग्यता अनुसार वो वस्तु दी। जरा देख लेते हैं। उप्स। वेदों के 4 खंडों में विभाजित हो जाने के बाद पैल ऋषि ऋग्वेद के आचार्य बने और जैमिनी सामवेद के। यजुर्वेद के कारण एकमात्र वैशंपायन यशस्वी हुए। जरा देखिए संस्कृत देख लीजिए। तद ऋग्वेद धरः पैला, ऋग्वेद को धरने वाले हैं, पकड़ने वाले, धारण करने वाले हुए पहले ऋषि। क्या वो जनरेटर नहीं चलाया है कुछ? चलाइए एक बार, चलाइए। ऊपर हीटर वगैरह बंद करके आ सकते हैं। हाँ, ऊपर वाला हीटर वगैरह तो बंद कर सकते, तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ठीक है। तद ऋग्वेद धरः पैला, पैल ऋषि जो थे, जो कि किनके शिष्य थे? व्यासदेव जी के शिष्य थे, तो उन्होंने ऋग्वेद को धारण किया। सामगो जैमिनी कवि, क्या अर्थ हुआ? सामवेद को जैमिनी कवि ने धारण किया। एकदम संस्कृत समझने लगे ना आप लोग? वेरी गुड। वैशंपायन एव एको निष्णात, निष्णात शब्द कर जानते हैं आप लोग? एक्सपर्ट, यस। ये जो शाम उता, उता करते हैं प्रपाती हैं यशस्वी। तो वैशंपायन जो हैं ये यजुर्वेद में निष्णात होने के कारण यशस्वी हुए। बहुत इजी। इस प्रकार से अलग अलग व्यक्तियों को दिया उन्होंने। विभिन्न वेदों को उनके बहुविध विकास के लिए विद्वान व्यक्तियों को सौंप दिया गया। स्पष्ट है। कितने कितने डिवीजन हो गए? ऋग हो गया, साम हो गया और यजुर हो गया। अब अथर्ववेद किसको दिया जरा देखते हैं। अथर्वांगिरसामासीत्, अथर्वांगिरसामासीत्, सुमंतुर्दारुणो मुनिः, सुमंतुर्दारुणो मुनिः, इतिहास पुराणाम्ना, इतिहास पुराणानाम्, इतिहास पुराणानाम्, पितामेरो महर्षणः, पितामेरो महर्षणः, अत्यंत अनुरक्त रहने वाले सुमंतु मुनि अंगिरा को अथर्ववेद सौंपा गया और मेरे पिता रोमहर्षण को पुराण तथा इतिहास सौंपे गए। एक शब्द बड़ा विशेष है यहाँ पे, अथर्वांगिरसाम आसीत। अथर्ववेद को अंगिरा ऋषि को दिया गया। उनका नाम सुमंतु भी यहाँ पर रखा जा रहा है, सुमंतु। दारुणो मुनि, अब दारुण का अर्थ आप प्राय क्या समझते हैं? भयानक। हाँ, दारुण तो ये सुनता, दारुण नहीं समझते। दारुण का अर्थ भयानक होता है, हॉरर। लेकिन यहाँ दारुण का अर्थ दूसरा लिया गया। कई अर्थ होते दारुण के। दारुण का अर्थ होता है इंटेंस। इसीलिए प्रपात कह रहे हैं यहाँ पे अत्यंत आसक्त, कर्म मार्ग में बहुत आसक्त, तो इस कारण से उनको ये दिया गया। और रोमहर्षण सूत जी की रुचि पुराणों की कथा इत्यादि में करने में थी, तो इसलिए उनको इतिहास पुराण को दिया गया। किसके हैं पिता? ये शिला सूत गोस्वामी जी के पिताजी हैं। इनका नाम है रोमहर्षण सूत। यही पुराणों की कथा कर रहे थे। नैमिषारण्य में जब बलराम जी वहां पहुंचे तो उनका सम्मान नहीं किया, तो बलराम जी ने तृण से उनको मार दिया था। ऐसे श्रुति मंत्रों में भी कहा गया है कि अथर्ववेद के दृढ़ नियमों का कड़ाई से पालन करने वाले अंगिरा मुनि अथर्ववेद के अनुयायियों के अग्रणी थे। कुछ विशेष टीका की नहीं गई है, तो मैं कुछ बोल नहीं रहा हूँ। अरे खत्म हो जाएगा लग रहा है, तो बहुत जल्दी है। अभी खैर 3 श्लोक हैं, घबराई मत, है उसमें हमारे पास है कुछ बोलने के लिए।
त एता ऋषयो वेदम् त एता ऋषयो वेदम् स्वं स्वं व्यसनानेकधा स्वं स्वं व्यसन्ननेकधा शिष्यः प्रशिष्य तत्शिष्ये शिष्ये प्रशिष्ये तच्छिष्ये वेदास्ते शाखिनो भवन। वेदास्ते शाखिनो अभवन्। मुझे एक संदेह हो रहा है कि ऐसा तो नहीं कि हमारे जितने श्रोता जूम पे हैं उन लोगों को कठिन चीज सुनने की आदत पड़ गई है, तो आज सोच रहे हैं आज तो कुछ कठिन चीज आई नहीं है क्योंकि रोज कुछ ना कुछ कठिन आता है, लेकिन कभी कभी इजी भी होना चाहिए, है कि नहीं? कभी कभी कोर्स में कुछ इजी भी होता है। आपने देखा है ना, ऐसे फिजिक्स हम लोग पढ़ते थे बड़े कठिन कठिन चैप्टर, बीच में अरे छोटा वाला चैप्टर भी आ गया, तो वह भी होना चाहिए थोड़ा आसान रहे। अच्छा, त एते ते एते इन ऋषियों वेदम, इन सभी ऋषियों को वेद दे करके, अरे मैं पहले अनुवाद पढ़ता हूँ फिर समझ में आएगा। इन सब विद्वानों ने अपनी अपनी पारी में उन्हें सौंपे गए वेदों को अपने अनेक शिष्यों प्रशिष्यों तथा उनके भी शिष्यों को प्रदान किया, और इस प्रकार वेदों के अनुयायियों की अपनी अपनी शाखाएं बनी। वापस देख लीजिए। त एता ऋषियो वेदम स्वम स्वम व्यसन अनेकधा, व्यसन की व्याख्या प्रभुपाद जी करते हैं, प्रस्तुत किया, अपने अपने विषयों को प्रस्तुत किया। तो इन ऋषियों को जो वेद का ज्ञान दिया गया था, सबको अलग अलग दिया गया था ना। पहल को दिया गया था ऋग्वेद, और सामवेद दिया गया था जैमिनी को, और अथर्व उसके बाद कौन सा बचा, यजुर्वेद दिया गया था वैशंपायन जी को, और अथर्ववेद दिया गया था अंगीरसा को। इतना याद हो गया तभी हम बहुत बड़े वेदज्ञ हो गए हैं कि नहीं। 4 बात भी याद हो गई तो बहुत बड़ी बात, वह भी 4 दिन याद नहीं रहेगी ठीक है कि नहीं, ये हमारी स्थिति है। हरे कृष्ण, एक भक्त बोल रहे थे प्रहलादानंद महाराज जी को, परम पूज्य प्रहलादानंद महाराज से पूछे, महाराज जी श्लोक याद नहीं रहते हैं, क्या करें? कहते हैं हरे कृष्ण मंत्र याद है ना। हाँ वो तो याद है, तो वही बहुत है ठीक है, अगर उतना भी याद रहता है। तो उन्हें इस प्रकार से उसके विषयों को अनेकधा समझते, यहाँ अनेक प्रकार से अनेक विषय उसमें को विस्तार किया, और फिर अपने शिष्यों को शिष्य प्रशिष्य तत्शिष्य, शिष्य को दिया, फिर उनके शिष्यों ने दूसरे शिष्य को दिया, अपने शिष्य को दिया, फिर उन शिष्यों ने अपने शिष्य को दिया। इस प्रकार से परंपरा में वेदों के अनेक शाखाएं हो गई। ये बात बोल रहा है। अरे मोहित रो, आपको पढ़ना नहीं होता है? मैं घबरा जाता हूँ बेटा। ये मत बोलना कि मेरे भागवत की वजह से आपकी पढ़ाई खराब होगी मुझे डर लगता है, ये बोलिएगा। ठीक है, अच्छी बात है, बहुत अच्छा है, पा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे डर लगता है। पता है क्यों? IIT में ऐसे हम लोग रोज जाते हैं गीता क्लास पढ़ने के लिए, फिर कहते हैं अब क्या पढ़ेंगे फिजिक्स, कल पढ़ते हैं ऐसे करके पढ़ने का मन ही नहीं करता। मुझे आश्चर्य क्या पढ़ पा रहे हैं, आप पढ़ लेते हैं मुझे तो आश्चर्य। हम लोग तो वहां जब जाते थे गीता पढ़ने, आप क्या पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे, और कल फिर गीता क्लास लेते थे, कल आप क्या पढ़ेंगे, कितना अच्छा डिस्कशन हुआ, चलो कल आगे बढ़ेंगे, एग्जाम से पहले पढ़ लेंगे। अरे बड़ी दिक्कत होती। हाँ, तात्पर्य ज्ञान, अरे कोई बात नहीं, आनंद लो आनंद लो। ज्ञान के मूल स्रोत वेद है, ये बहुत अच्छी बात है। प्रभुपाद जी एक बार किसी कोई डिस्कशन चल रहा है, शायद भक्ति वृक्ष में पढ़ाते हुए बात, बहुत सुंदर बात प्रभुपाद जी कहते हैं। तो किसी ने कहा कि वेद किसने लिखे हैं? तो प्रभुपाद जी कहते हैं वेद का अर्थ कहाँ से? वेद का अर्थ है ज्ञान। आप ये बताइए कि ज्ञान की शुरुआत कब हुई? तो उत्तर होगा कि ज्ञान की शुरुआत कभी नहीं हुई। वेद शाश्वत हैं। थोड़ा सा इसी पे मेडिटेट कर लीजिए, ध्यान दीजिए, विचार कीजिए कि वेद शाश्वत हैं, वे केवल सूर्य के समान प्रकट और अप्रकट होते हैं, और भगवान हमेशा चाहते हैं कि वेद का ज्ञान समाज में रहे, ताकि जीव इस ज्ञान को समझ करके भगवान के पास पहुंच सके। बहुत अच्छी बात बोल रहे हैं, बहुत अच्छी बात। संसारी या दिव्य ज्ञान की कोई ऐसी शाखा नहीं है जो वेदों के मूल भाष्य से संबंध न हो। यहां तक कि अगर आप नास्तिकवाद कभी ले लें, तो नास्तिकवाद में जितनी भी धारणाएं हैं वो भी भारत से ही निकली हैं। खाओ पियो मौज करो, चार्वाक मुनि, या फिर भगवान गीता में जो बताते हैं बहुत सारे सिद्धांत, ये सिद्धांत वो सिद्धांत, यानी कि वह भी भारत में ही प्रेवलेंट थे। कोई बाहर से कुछ नया सोच ही नहीं सकता। एक अब ये वहां बोलना नहीं चाहिए, लेकिन जब मैं भक्त नहीं था तो मैंने एक पिक्चर देखी, जिसका नाम था मैट्रिक्स। अब उस वक्त हमको समझ में आता नहीं था वो क्या कहना चाहते हैं, लेकिन उसकी थीम यही थी, तुम भूले हो अपने आप को, तुम अपने आप को पहचानो कि तुम वही हो। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ बताओ, कौन सा बात बोल रहा हूँ? मायावाद।
माया के प्रभाव में देख रहे हैं ना, वो ऐसा लग रहा है कि कोई बड़ी विशेष पिक्चर बनाई है, वो पिक्चर भी मायावाद से निकल के आ रही। आपसे यहाँ पे क्लास में बोलना नहीं चाहिए, लेकिन मैं खाली बोल रहा हूँ, उदाहरण दे रहा हूँ कि जितनी भी कल्पना लोग कर रहे हैं फिलोसफी की, वो कहीं बाहर नहीं जा सकते। चाहे आस्तिकवाद हो चाहे नास्तिकवाद हो, वो भारत के बाहर नहीं जा सकते। उस वक्त समझ में नहीं आता, लग रहा था कि हाँ वाह क्या बनाया है पिक्चर इत्यादि, लेकिन मूल बात उनकी ये नहीं थी कि तुम वही भगवान के दास हो, ये नहीं बताया उस पिक्चर में। तुम वही भगवान हो, बस तुम अपने आप को भगवान तो नहीं बोले, तुम यू आर द वन। इफ आई एम द वन देन हु आर यू, ये प्रश्न नहीं कर सकते। इज इट नॉट? जो गुरु जी उनको बता रहे हैं, गुरु जी ज्ञान दे रहे हैं कि तुम्हें याद रखना है, तुम जागो कि तुम वही हो, यू आर द वन। इफ आई एम द वन देन हु आर यू? यू आर सेकंड, you should also be one. And if you and me are one, then why one is instructed one? One should instruct two or two should instruct one. कुछ समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? इसमें छोटी सी बात, मैं एक बात आ रही मैं कह दे रहा हूँ मायावाद के बारे में। एक व्यक्ति था, बहुत बड़े वो मायावादी थे और सबको तर्क में परास्त किया करते थे। तो एक दिन एक भक्त उनको यहाँ महाराज जी से श्रवण कर रहा था, बता रहे थे, बांके बिहार में व्यक्ति मिला उनको। वो बोला कि महाराज जी आप कहते हो सभी ब्रह्म है? हाँ सभी ब्रह्म है। यानी मैं और आप दोनों ब्रह्म हैं? हाँ। तो कह रहे आप यानी जिसका मतलब, इसका मतलब आप जिसको हरा रहे हैं वो भी ब्रह्म है? हाँ। और आप भी ब्रह्म हो, तो आप अपने से अपने को हरा के खुश होते रहते हो? कुछ समझ में आया आपको? वो जब वो सुना उस सन्यासी का, तो लगता है कि जमीन खिसक गई नीचे से। कितना बड़ा अज्ञान है ना। मान लीजिए मैं भी ब्रह्म हूँ, करुणामित्र भी ब्रह्म है, और मैं इनको तर्क में हरा रहा हूँ, या ये मुझसे तर्क कर रहे हैं, तो हम अपने से तर्क कर रहे हैं और अपने से ही तर्क करके अपने को हरा के खुश भी हो रहे हैं। ये कितना बड़ा ज्ञान है। यानी हम देख रहे हैं भेद कि वो व्यक्ति अलग है और मैं अलग हूँ, मैं उसको तर्क में हरा रहा हूँ, और हम स्थापित ये करना चाहते हैं कि हम दोनों लोग एक ही हैं। तो खैर हम थोड़ा सा डिफ्लेक्ट कर गए। हम खाली कहना ये चाह रहे थे कि जितनी भी कोई ज्ञान का स्रोत समझते हो वो वेद ही है, उससे बाहर कुछ भी नहीं। उन्हें केवल विभिन्न शाखाओं के रूप में विस्तृत कर लिया गया है, धनुर्वेद और इत्यादि। या फिर जो, अब कितना सच है मुझे पता नहीं, मैंने सुना है कि ये जो एटम बम बोलते क्या था, एटम बम ही तो बोलते ना, फिशन बम, एटम बम जो हिटलर, ऐसा सुना है मैंने कि इसका भी विज्ञान भारत से ही, मतलब वेदों से ही आया है। और इसमें कोई कठिनाई तो है नहीं, हम लोग सुने ही, ब्रह्मास्त्र इत्यादि तो हुआ ही करते थे। इस प्रकार से है। अब किस प्रकार से हुआ था वो तो मैं नहीं जानता। मूलतः वे महान सम्मानीय एवं विद्वान आचार्यों द्वारा बनाई गई। दूसरे शब्दों में वैदिक ज्ञान विभिन्न शिष्य परंपराओं द्वारा भिन्न भिन्न शाखाओं में विभाजित होकर सारे विश्व में वितरित किया गया। अतः वेदों के परे स्वतंत्र ज्ञान का दावा कोई नहीं कर सकता। एक बात बहुत महत्वपूर्ण है, इस जगत में जहां भी कुछ आपको धर्म का ज्ञान थोड़ा बहुत भी दिखता है, वह वेद के ज्ञान का अंश मात्र है। कभी कभी लोग बोल देते हैं कि इस धार्मिक ग्रंथ में भी तो कुछ अच्छा लिखा हुआ है, उस धार्मिक ग्रंथ को भी क्यों नहीं पढ़ते आप। लेकिन भगवत गीता जो सारे वेदों का सार है, सर्व उपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदनः पार्थो व ससुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत्। भगवत गीता में एक बार पढ़ लेगा, उसको और कोई धर्मशास्त्र पढ़ने की जरूरत नहीं, एकदम स्पष्ट समझ में आएगा। कितना भी आप ही सोच लीजिए, इस्कॉन यानी वैष्णव धर्म को छोड़ दीजिए, किसी को ये पता ही नहीं है कि भगवान कौन है। कहीं कहीं तो ये संदेह है कि वो है भी या नहीं है। इज इट नॉट? लोग इसी ऊह पोह में पड़े हैं कि भगवान है या नहीं है, और आप लोग पता नहीं खुश होते हैं कि नहीं होते हैं। लेकिन मैं तो बड़ा खुश होता हूं कि पिताजी का नाम तो पता है फॉर्म पे लिखने के लिए। इज इट नॉट? संदेह है, कोई कहे आपके पिताजी का नाम क्या है, शायद निराकार है कि नहीं, उनको नहीं तो अभी निराकार है, बाद में तो लग सकते नहीं, अलख निरंजन है कि नहीं। या कोई कहे कि अभी रिसर्च चल रही है, इस पे विचार हो रहा है, हम रिसर्च करेंगे, जल्दी ही मालूम करेंगे पिताजी का नाम क्या है। क्या ही कोई उत्तर स्वीकार करेगा? तो अगर हम गुरु शिष्य परंपरा में ज्ञान प्राप्त करते हैं तो स्पष्ट समझ में आता है सबसे हाईएस्ट ज्ञान की भगवान श्री कृष्ण है। ये बहुत आसान लगता है और आसान है भी अगर हम लोग भक्तों के मार्गदर्शन में श्रवण कर लेते हैं। ये अपना भाग्य को सराहना करना चाहिए। और एक बात ये, और दूसरी बात ये कि हम लोग को पता है कि हम बाहर कैसे निकलेंगे, एकदम स्पष्ट क्लियर।
जिस व्यक्ति को समझ में आएगा, ही वोंट डू एनीथिंग फुलिश। यू कैन डू एवरीथिंग फुलिश बट डोंट डू दिस फुलिशनेस टू गिव अप द पाथ ऑफ भक्ति। बाकी कुछ भी मूर्खता करी, जैसे शादी करना, बच्चे पैदा करना, बिजनेस करना, इंटेलिजेंस की बुद्धिहीनता है, वो आप डिसाइड कर लीजिए, इससे कोई प्रयोजन नहीं सिद्ध होता है इससे। लेकिन ये बुद्धिहीनता कभी प्रस्तुत नहीं करनी चाहिए कि व्यक्ति को भगवान की भक्ति भी प्रामाणिक रूप से जो कर रहा है वो छोड़ दे। देखिए मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं होते हुए देखता हूँ, एकदम आंखों से होते हुए देखता हूँ कि हम उस संप्रदाय में चले जाएं, उस संप्रदाय में क्या सम्यक रूप से प्रदान कर रहा है आपको, कुछ नहीं प्रदान कर रहा, कोई ज्ञान नहीं दे रहा, वो कोई बात नहीं, बंदर बाहर से सुन रहा होता था। ठीक है, जितना स्पष्ट रूप से हमें इस्कॉन में ये ज्ञान भगवान का प्राप्त हो रहा है, अगर आपको अभी भी विश्वास नहीं है तो कहीं और जाकर पूछिए भगवान के बारे में, कुछ भी जानकारी नहीं है, और अगर है भी तो बहुत मीगर, वेरी लेस, वेरी फेंट, ये कहना चाहिए। भाई मुझे तो समझ में आता है, इसलिए मेरे को तो लगता है कि भाई इससे बड़ा अच्छा कोई मार्ग है नहीं। तो सभी भक्तों से निवेदन है कि हर प्रकार की मूर्खता करने के लिए आमंत्रित हैं, स्वागत है हर प्रकार की मूर्खता करने के लिए, लेकिन कृपया भक्ति छोड़ने का, हरे कृष्ण मंत्र को चेंज करके कुछ और करने का मूर्खता बिल्कुल ना किया जाए। यू आर दैट वन, यू आर द चोजन वन डेफिनेटली, बट नॉट गॉड। आपका चुनाव किया गया है ताकि आप महाप्रभु की, भगवान कृष्ण की सेवा कर सके, ये भी सत्य बात है। ठीक है, लेकिन समझ में शायद सबको नहीं आएगा, कोई बात नहीं, हमारा कर्तव्य, हम आगे बढ़ते हैं। त एव वेदा दुर्मेधैर्, त एव वेदा दुर्मेधैर्, धारयन्ते पुरुषैर्यथा, धारयन्ते पुरुषैर्यथा, एवं चकार भगवान्, एवं चकार भगवान् व्यासः कृपणवत्सलः। व्यासः कृपणवत्सलः। अनुवाद। इस प्रकार अज्ञानी जन समूह पर अत्यंत कृपालु ऋषि व्यासदेव ने वेदों का संकलन किया, जिससे कम ज्ञानी पुरुष भी उनको आत्मसात कर सके। त एव वेदा दुर्मेधैर्, त एव वेदा मतलब उसी वेद को, दुर्मेधैर् जिनकी मेधा, जिनकी बुद्धि बहुत कम है, धारयन्तेर पुरुषैर यथा, यथा मतलब जिस प्रकार उस वेद के प्रयोजन को धारण कर सके, एवं चकार इस प्रकार से किया, क्या किया, विभाजन कर दिया। भगवान व्यास, भगवान व्यास मतलब भगवान के अवतार भगवान व्यासदेव जी ने किया। क्यों किया? कृपण वत्सला, क्योंकि वह कृपण, कृपण का मतलब होता है कंजूस, कंजूस का मतलब यह नहीं होता है निर्धन, जो भिखारी है उसे कंजूस नहीं कहते हैं, कंजूस उसको कहते हैं जिसके पास धन हो और उसका उपयोग न करे। ये अंतर समझते हैं? बहुत अच्छी महाराज जी ने क्लास दिया था, आप लोग थे उस क्लास में। कंजूस उसको नहीं कहते जिसके पास धन ना हो, जिसके पास धन हो उसका उपयोग ना करे। तो कह रहे कृपण, जो इंसान है उसके पास सामर्थ्य है ना हरे कृष्ण बोलने के लिए, आंखों से भगवान को देखने के लिए, भगवान का प्रसाद ग्रहण करने के लिए, कोई कठिनाई तो है नहीं, लेकिन इस अपने धन को, मानव जीवन रूपी धन को वह भगवान को नहीं देगा। आपको याद आ रहा महाराज ने क्या उदाहरण दिया था? बहुत सुंदर उदाहरण। एक व्यक्ति, वो महाराज बता रहे थे, वो जानते हैं उस व्यक्ति को, वो व्यक्ति का खेती खुद का खेत था और बैंक में पैसा था, उसको उनके लड़कों ने बोला कि अरे भाई बैंक से कुछ पैसा निकाल करके जो है वो खाद खरीद लेते हैं और खेत में डालेंगे तो अच्छी फसल होगी। तो बोला अरे बैंक से पैसा निकाल के हम खेत में डालेंगे? अब बताओ भाई, पैसा लगाओगे, कुछ खाद खरीदोगे तो अच्छी फसल होगी ना, पैसा तुम्हारा बढ़ेगा, लेकिन नहीं, वो उसको इसमें इन्वेस्ट नहीं करेंगे। बात बहुत गंभीर है। जो भी हमें मानव जीवन का समय प्राप्त हुआ है, अगर वो भगवान की सेवा में लगाएंगे तो अनंत गुना लाभ प्राप्त होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा। नाम जप करिए, भागवत श्रवण कीजिए, प्रसाद खाइए, बहुत लाभ होगा, लेकिन कृपण लोग उसको करने वाले नहीं है। आप प्राय देखिए, कभी एक्सपेरिमेंट कीजिएगा, ट्रेन में बोलिए लोगों को हरे कृष्ण बोलिए, तो क्या बोलेंगे? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, आप करिए, आप ठीक है ठीक है बोलेंगे, लेकिन हरे कृष्ण वो नहीं करेंगे। ये कृपणता हुई कि नहीं? जीव से भी हरे कृष्ण नहीं बोलने वाला है, कितनी बड़ी कृपणता है। तो कह रहे हैं कृपण तो हैं लोग, लेकिन वत्सला, उनसे बड़ा प्रेम कर रहे थे। श्रील व्यासदेव जी इस प्रकार से उन्होंने वेद का विभाजन किया ताकि लोग समझ सकें। ठीक है, तात्पर्य वेद एक है,
यहाँ पर अनेक शाखाओं में इसके विभाजन के कारणों की व्याख्या की गई है। समस्त ज्ञान का बीज वेद ऐसा विषय नहीं है जिसे कोई सामान्य व्यक्ति आसानी से समझ सके। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको हम पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। ऐसा प्रतिबंध है कि जो सुपात्र ब्राह्मण नहीं है उसे वेद नहीं सीखना चाहिए। इस प्रतिबंध की कई प्रकार से गलत व्याख्याएं की गई हैं। मनुष्यों का एक वर्ग ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के कारण ही ब्राह्मण योग्यता का दावा करता है। वह वेदों के अध्ययन को ब्राह्मण जाति का एकाधिपत्य मानता है। लोगों का दूसरा वर्ग इसे उन जाति वालों पर अन्याय बताता है जो ब्राह्मण कुल में जन्म नहीं ले पाते। लेकिन ये दोनों ही दिग्भ्रमित हैं। क्या इस प्रकार के आपने एलिगेशन सुने हैं? क्या भाई, एक व्यक्ति बोलेगा कि ब्राह्मण क्या पैदा हुआ है तभी वेद पढ़ सकता है, और दूसरा कह रहा है कि मैं ब्राह्मण के पैदा नहीं हूं तो वेद क्यों नहीं पढ़ सकता। दोनों ही केवल जन्म के आधार पर वेद पढ़ने के अधिकारी नहीं हो जाते। पर यहां भी हम देखते हैं ना कि आईआईटी में सिलेक्शन होता है। आप ये नहीं कह सकते कि मेरे पिताजी आईआईटी में पढ़ाते हैं तो मेरा भी आईआईटी में पढ़ने की योग्यता हो जाती है। ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं होता है। तो यस्य यल लक्षणः प्रोक्ता, जिसके जो जो लक्षण प्रकट हो रहे हैं उसके अनुसार वह ब्राह्मण इत्यादि होता है। एग्जाम्पल आपको मैं देता हूं। ये कथा आती है, गौतम ऋषि के पास एक लड़का आता है और वह उनसे कहता है कि आप मुझे दीक्षा दीजिए, मुझे शिष्य के रूप में स्वीकार की। तो उन्होंने कहा कि आप अपने पिताजी का नाम बताइए। तो छोटा बच्चा था, उसे पिताजी का नाम नहीं पता था, तो पिताजी का नाम अपने माँ से पूछा और माँ का चरित्र ठीक नहीं था। तो माँ ने कहा मुझे नहीं पता कि तुम्हारे पिता का नाम क्या है। तो उसने आकर के बड़ा स्पष्ट, बहुत बड़ी बोल्ड बात होगी, इज इट नॉट, उसने गौतम ऋषि को कहा कि मैं नहीं जानता कि मेरा पिता कौन है। तो उसने कहा तुम सत्य वचन बोलने वाले हो, इसका मतलब तुम्हारे पिता ब्राह्मण होंगे, तुम्हारे अंदर ब्राह्मण गुण है। तो उन्हें लक्षण देखे, स्वीकार किया और उसको शिक्षा प्रदान करी। ग्रहण कर रहे हैं इस बात को। और आप ये भी जानते हैं कि अगर नहीं भी जानते, नवम स्कंद में आ जाएगा, जमदग्नि जी के बेटे परशुराम जी। तो जमदग्नि जी ब्राह्मण थे लेकिन उनके बेटे जो थे वो बिल्कुल क्षत्रिय, ब्राह्मण ही माने गए, लेकिन उनका जो है जो स्वभाव था वो क्षत्रिय स्वभाव का था। और आप ये भी जानते हो कि विश्वामित्र जी, पहले नाम मुझे याद नहीं, विश्वामित्र नाम था ना राजा के रूप में, हाँ राजा के रूप में क्षत्रिय स्वभाव के थे, लेकिन अब वह तपस्या के द्वारा ब्रह्म ऋषि के गुण को प्राप्त की। तो ऐसा बात नहीं है कि व्यक्ति को जन्म के आधार पर ही ब्राह्मण माना जाएगा, ठीक है। दूसरा बात यह है कि वेदों को समझने के लिए सूक्ष्म बुद्धि चाहिए, शुद्ध आचरण चाहिए। जैसे मैं एग्जाम्पल दिया था कि हमारे रिश्तेदार थे जो गायत्री मंत्र का उच्चारण करते थे, लेकिन खूब बढ़िया से लहसुन को छौंक मार करके दाल खाते थे। अब उनको बोलो लहसुन को छौंक मार करके दाल खा रहे हो, तुम्हारी गायत्री मंत्र का क्या फायदा होगा? गायत्री मंत्र का फायदा उस व्यक्ति को होता है जो सत्वगुण में रह के कार्य करे। समझ रहे बात? और कभी कभी मांस इत्यादि भी खा लेते थे। तो उनको पूछो भाई ये क्या लीला चल रही है। तो इस प्रकार से कलयुग में लोग अंधकार में रहते हैं। ऐसा नहीं होता कि व्यक्ति को समझ लेगा इस प्रकार से। अब समझ ही रहे हो बस बात को। आप लोग यहाँ पे भी बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हो, जैसे सॉफ्टवेयर की इंजीनियरिंग पढ़ते हैं, बहुत कुछ पढ़ते होंगे। उसके लिए कुछ प्री रिक्विजिट होता है कि नहीं? प्री रिक्विजिट मतलब ये पढ़े हो तो उसके बाद तुम आगे कुछ पढ़ पाओगे। तो इसी प्रकार से यहाँ पे बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि रजोगुण तमोगुणी व्यक्ति वेद को पढ़ लेगा और समझ लेगा, अपने पांडित्य के बल से समझ लेगा, वो सब संभव नहीं है। ओके, एक छोटी सी बात कथा आती है एक जगह कि क्या नाम था उनका, बृहस्पति के बेटे, नाम भूल रहा हूं मैं, वह सीखने गए थे मृत संजीवनी विद्या शुक्राचार्य जी से। आप कल्पना नहीं कर सकते, उन्होंने बोला 500 साल तपस्या करो। 500 साल उनके आश्रम में रह के, हम कितने साल से भजन कर रहे हैं? 500 साल। और उसके बाद फिर वो कुछ करते हैं, फिर कहते हैं फिर 500 साल तपस्या करो। 1000 साल के बाद उनको मृत संजीवनी विद्या का एक मंत्र देते हैं और हमें बिना तपस्या के हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे मिल गया। उसमें भी हम कहते हैं, मुंह बनाते रहते हैं, प्रभु जी हमसे सुबह उठा नहीं जाता, हम जप नहीं होता है। ये हमारी स्थिति है। बताइए, जो सारे वेदों का सार है, क्या बोलते हैं ब्रह्मा जी कि इससे
श्रेष्ठ उपाय सारे वेदों को छानने के बाद भी नहीं प्राप्त होगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इति षोडशकम नामनाम कली कल्मष नाशनम न इतत् परत्र अपहाया सर्व वेदेषु दृश्यते। तो सारे वेद छानने की जरूरत नहीं है, भगवान का नाम उच्चारण करेगा वो बिल्कुल आराम से भगवान के पास पहुंच जाएगा। तो दिग्भ्रमित होने की जरूरत नहीं है, ये पढ़ने को नहीं मिल रहा, वो पढ़ने को नहीं मिल रहा, कोई जरूरत नहीं कुछ पढ़ने की, भगवान का नाम जप कीजिए। एक जगह एक लिखा भी है, शास्त्र का वचन है, हम लोग जपा टॉक में बोले थे, वेद पढ़ने की क्या जरूरत है, क्यों मेहनत करो इतना कुछ करने की, भगवान का नाम है जपो बस पार हो जाओगे। ऐसे करके हम जपा टॉक में शेयर किए थे इस बात। अतएव विलक्षण सतोगुणी व्यक्ति ही इस विषय को समझ सकते हैं। रजगुणी तथा तमोगुणी लोग वेद विषय को नहीं समझ पाते, और क्या गलत समझते हैं मैं बता रहा हूं आपको। वो क्या कहते हैं, यामिमाम पुष्पिताम वाचः प्रवदन्ते न विपश्चितः वेदवादरतः पार्था नान्यदस्तीति वादिनः। वो कहते हैं वेद का कुछ प्रयोजन नहीं है, बस ये कर्मकांड करो, स्वर्ग जाओ, अप्सराओं का भोग करो, बस बस, और कुछ लिखा ना, कुछ नहीं, और कुछ नहीं है सब। लेकिन वेद का प्रयोजन आप क्या जानते हैं, यस्तम वेद स वेदवित्, 15वां अध्याय, जो कह रहा है कि जो समझ रहा है कि इस ये जो जन्म मृत्यु रूपी चक्र है जीव का, वो काटा जाना चाहिए, वृक्ष है वो, उसे काटा जाना चाहिए और भगवान के पास जाना चाहिए। जो इसको समझ रहा है वो वेद का प्रयोजन समझ रहा है। समझ रहे हैं इस बात को। ये हम पर बहुत बड़ी कृपा है श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु की। आप लोग सुने थे ना कितना स्पष्ट रूप से सार्वभौम भट्टाचार्य को चैतन्य चरितामृत में कितना स्पष्ट बताया गया है वेद का क्या 3 ही विषय है, संबंध, अविधेय और प्रयोजन। इतना सुंदर है ना, वेद लिखने वाले भगवान स्वयं एकदम स्पष्ट बताते रहे। बहुत बहुत अच्छी बात है। देखिए हम लोग वेद पढ़े नहीं है, लेकिन वेद का जो सार वस्तु है हमारे सामने प्रस्तुत कर दिया गया। बहुत भाग्यवान है हम लोग। दुर्भाग्य यह है कि अपने भाग्य को समझ नहीं पा रहे हैं बस। वैदिक ज्ञान का चरम उद्देश्य भगवान श्री कृष्ण है। जरा पूछ लीजिएगा, कुछ समाज के लोग हैं जो कहते हैं कि भगवान कृष्ण का वर्णन वेद में कहाँ है, जबकि वो कह रहे हैं सारे वेद भगवान कृष्ण की ओर ही लेके जाने वाले हैं। जो लोग रजो तथा तमोगुणी हैं वे भगवान को बहुत कम समझ पाते हैं। तो आप समझ ही सकते हैं कि इनकी व्याख्या प्रभुपाद कर रहे हैं। सतयुग में प्रत्येक व्यक्ति सतोगुणी होता है था, धीरे धीरे त्रेता तथा द्वापर युगों में सतोगुण का ह्रास होता गया और जनता भ्रष्ट होती गई। इसकी व्याख्या हम पहले कर चुके हैं। आधुनिक युग में सतोगुण प्राय शून्य है। अतएव जनता के हित के लिए परम दयालु संपन्न ऋषि श्री व्यासदेव ने वेदों को अनेक प्रकार से विभक्त कर दिया, जिससे वे रजगुण तथा तमगुण वाले अल्पज्ञों द्वारा भी समझे जा सकें। इसकी व्याख्या अगले श्लोक में की गई है। तो ये बड़ा स्पष्ट समझ में आ रहा है। ये तो आप देख पा रहे हैं कि लोगों का जीवन में सतोगुण का नितांत अभाव है। हम लोग कल भी चर्चा कर रहे थे कि हम लोग को अपने खाने के लिए बहुत कम चाहिए होता है कि नहीं। कितना भी अच्छा लगे 5 रोटी 6 रोटी 7 रोटी, और जीने के लिए तो बहुत कम चाहिए, है कि नहीं। जीने से मैंने मतलब सोने के लिए, सोने इत्यादि के लिए बहुत कम की आवश्यकता है, लेकिन व्यक्ति कितना इकट्ठा कर रहा है। महाराज इसको बताते हैं चूहे के एग्जाम्पल देकर के। चूहा ने चींटी चींटी चींटी, चींटी का पेट कितना छोटा होता है, लेकिन ढोती रहती है, ढोती रहती है, इकट्ठा करती रहती है, ये कर ले वो करे। ऐसे चूहा भी करता है कि नहीं, पूरा जीवन संग्रह करने में लगा रहता है और उतने में आकर एक सांप खा जाता है उसको। ये सब रजोगुण तमोगुण के कारण ही ये व्यक्ति अपने जीवन के लक्ष्य को नहीं देख पा रहा। जब हम लोग थोड़ा भजन करते हैं, सुबह उठते हैं, तब धीरे धीरे सोचना शुरू कर देते हैं, तब धीरे धीरे सोचना शुरू करते हैं। और हमारे रिश्तेदार क्या कहते हैं, सोचते रहो, यू आर नॉट सपोज टू थिंक। कलयुग में सोचना बैंड है। वाई आर यू थिंकिंग। ऐसा वो बोलते नहीं है, लेकिन आपको दूसरी तरह से बोलते हैं, पागल हो भक्ति करने के लिए। जब हम सोचना शुरू करते हैं तब वो सोचते हैं कि हम पागल हैं। यही तो बोला जा रहा है आपके घर में कि आप लोग पागल हो गए। कितने लोग यहाँ बोला जा रहा है कि घर में से। आपका क्या बोलते हैं, आपके तो पिताजी तो खुद ही भक्ति करते आपके को तो नहीं बोलते। आप किसके अंदर एक बार हाथ खड़ा कीजिए, किसके यहाँ लोग पागल घोषित किए गए हैं। 1 2 कितने पागल इकट्ठा कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 लोग। हाँ, तो 5 6 लोग पागल हैं यहाँ पे। और अरे आपके भी बोलते हैं, अच्छा इसीलिए भेज दिया वृंदावन जाओ पागलों का संग करो पागल खाने में
बट द फैक्ट इज दैट वी बिगिन टू थिंक, इज इट नॉट? कितने लोग हम प्रैक्टिकली देख रहे हैं ना मरते हुए, कोई प्रश्न नहीं। ये डेटा आ रहा है कि कितने लोग मर रहे हैं, लेकिन ये डेटा नहीं आ रहा है कि मरने के बाद जा कहाँ रहे हैं। एक भी डेटा नहीं आया ना अब तक। और ये डेटा प्रस्तुत करने का क्षमता ही नहीं, केवल गीता बोलती है ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसा जघन्यं गुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसा। सत्वगुणी लोग ऊपर जाते हैं और तमोगुणी लोग, रजोगुणी लोग मानव समाज में जन्म लेते हैं और तमोगुणी लोग नीचे जाते हैं। और कभी किसी पूछो कि मर गए कहाँ गए, ऊपर कहाँ, ऊपर कहाँ, ऊपर का मतलब क्या? ऊपर के बारे में कभी सोचे थे? कभी ऊपर के बारे में सोचे जो ऊपर पहुंच जाओगे? ऊपर पानी चढ़ाने के लिए एनर्जी लगती है, देखिए ना। कुछ तपस्या करेंगे, भजन करेंगे, तब तो ऊपर जाएंगे ना, ऐसे ही अपने आप पर चले जाएंगे। काम किए सारे नीचे जाने वाले और चले जाएंगे ऊपर, ऐसा होता है। तो ये हमें सब बताएं, इसलिए बोल रहा हूं ताकि समझ में आए कि कलयुग में लोग बिल्कुल आत्म साक्षात्कार के प्रति अंधे हैं, लेकिन फायदा यह है कि भगवान के नाम से पार हो जाएंगे। आखिरी श्लोक आज का। अब उन्होंने महाभारत की रचना क्यों करी वो लिख रहे हैं। अभी तक आपने सुना ना इतिहास, पुराण और ये वेद लिखे, वे लिखे रे, वेद का विभाजन किया। स्त्री द्विज बंधु नाम शूद्र, स्त्री शूद्र द्विज बंधु नाम शूद्र, त्रैना श्रुति गोचरा, त्रैना श्रुति गोचरा, कर्म श्रेयसी मूढ़ाना, कर्म श्रेयसि मूढ़ाना, श्रेय एवं भवेदिह, श्रेय एवं भवेदिह, इति भारतमाख्यानम्, इति भारतमाख्यानम्, कृपया मुनिना कृत। कृपया मुनिना कृतम्। देखिए, स्त्री मतलब माता जी से, द्विज बंधु नाम, द्विज अलग नहीं, द्विज बंधु नाम। द्विज मतलब ब्राह्मण और बंधु नाम मतलब ब्राह्मणों के मित्र, मतलब ब्राह्मण की योग्यता को प्राप्त नहीं है, केवल ब्राह्मणों के मित्र हैं। ब्राह्मण कुल पैदा हुए, ब्राह्मणों के मित्र हैं, ये अर्थ हुआ, ब्राह्मण के संबंधी हैं। जैसे कहें कि कोई हमारे चाचा जी कोर्ट के जज हैं, तो आप भी हैं, आपको बिठाया जाएगा जजमेंट देने के लिए। अब आप लोग सब लोग हंस रहे ना, वही बात हुई ना। अब हमारे पिताजी जो है वो MBBS डॉक्टर है, बड़े अच्छे स्किन स्पेशलिस्ट हैं, ये है वो, जो भी हार्ट स्पेशलिस्ट है, तो मैं भी आपका हार्ट का ऑपरेशन कर दूंगा, कोई दिक्कत हुई ना? ऐसा हो सकता है ना? ना भैया, आप दूर ही रहिए। समझ रहे हैं? ये यहाँ तो मान लेते हैं, लेकिन यहाँ देख रहे हैं कि भाई किसी को शादी के लिए बुलवा रहे हैं, यागी करने के लिए, वो पान चबा रहा है, नाक पोंछ रहा है, नाक भी साफ नहीं है, शायद नहा के भी ना आया कौन जाने, और है ना, सब कुछ सुरती खा रहा है, और उसको मान लेते हैं हाँ भाई ब्राह्मण है। तो खैर ऐसे द्विजबंधु भी जो ब्राह्मण के नियम का पालन नहीं करते, और शूद्र, तो ये तीन लोग, स्त्री द्विजबंधु नाम और शूद्र, त्रैना श्रुति गोचरा, श्रुति मतलब वेद, ये इनको वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है। कर्म श्रेयसी मूढ़ा नाम, जो कर्मों को ही बड़ा श्रेय मानते, क्योंकि कर्म करने में उनकी बड़ी प्रवृत्ति है, ऐसे मूर्खों का श्रेय एवं भवेद, यह किस प्रकार से श्रेय की प्राप्ति होगी। कर्म में लगे हैं, लेकिन उन कर्मों को किस प्रकार से किया जाए जिससे उनकी श्रेय की प्राप्ति हो, इति, ऐसा सोच करके भारतम आख्यानम, महाभारत की आख्यान किया, महाभारत को लिखा। किस लिए? कृपया मुनि सत्तमः, कृपा के कारण, और वह सर्वश्रेष्ठ मुनि थे, इस प्रकार से उन्हें महाभारत की आख्यान किया। आप देख सकते हैं कि लोगों को यहाँ कथा सुनने में बहुत अच्छा लगता है ना। यहाँ का मतलब सामान्यतः आप सिद्धांत बोलेंगे तो आलस करेंगे, कौन ये, जैसे मान लीजिए मैं समझाने लग जाऊं प्रधान महातत्व, ये कहाँ से आ गया, फिर 3 प्रकार के मिथ्यांकार, उससे तो ये सब जब आएगा, मैं वही सोच रहा हूँ, अभी तो सब लोग सुन रहे हैं, जब तीसरे स्कंद में आएगा तब लोग ड्रॉप करना शुरू कर देंगे, कहेंगे भाई जब ये पूरा हो जाए तो मैसेज कर दीजिएगा, उसके बाद हम आएंगे फिर क्लास में। दूसरे में कुछ होता है, तो प्राय लोग सिद्धांत नहीं सुनना चाहते हैं, कथा सुनना चाहते हैं। तो महाभारत में विभिन्न कथाओं के माध्यम से वो शिक्षा दी जाती है, जो वेद की शिक्षा है वही महाभारत के माध्यम से दी जाती है। और रियली महाभारत है बहुत इंटरेस्टिंग। हमारे एक भक्त ने इंग्लिश में उसको कंडेंस फॉर्म में किया है, बड़ा रुचिकर है एक्चुअली। तब मुझे लगा हाँ शूद्र तो हो गया मैं, कम से कम मुझे रुचि लगती है पढ़ने में। अनुवाद, महर्षि ने अनुकंपावश हित कर समझा कि यह मनुष्यों को जीवन का चरम लक्ष्य प्राप्त कराने में सहायक होगा। इस प्रकार उन्होंने स्त्रियों, शूद्रों तथा द्विजबंधुओं के लिए महाभारत नामक महान ऐतिहासिक कथा का संकलन किया।
तात्पर्य, ये बात आप तो अभी तक कॉमन थीम हम समझ रहे हैं कि जो कुछ भी व्यासदेव जी ने किया वो इसी उद्देश्य से कि समाज के लोगों का हित हो। ये क्लियर समझ में आ रहा है? लेकिन इतना करने के बाद भी वह संतुष्ट नहीं होंगे। ये बात हम खोलना नहीं चाह रहे थे, लेकिन ये कल के श्लोक में आ जाएंगे। द्विज बंधु वो हैं जो ब्राह्मणों, क्षत्रियों तथा वैश्यों या आध्यात्मिक कुलों में जन्म तो लेते हैं किंतु अपने पूर्वजों के तुल्य नहीं होते। ये व्याख्या की आवश्यकता नहीं है, समझ गए आप लोग। ऐसे वंशज संस्कारों के अभाव में मान्य नहीं बन पाते। ऐसे संस्कार बालक के जन्म लेने के पहले से ही प्रारंभ हो जाते हैं और बीजारोपण पहला गर्भाधान संस्कार कहलाता है। जो व्यक्ति गर्भाधान संस्कार अर्थात आध्यात्मिक परिवार नियोजन की इस प्रक्रिया से नहीं गुजरता उसे द्विज कुल में जन्मा नहीं माना जाता। एक बात ध्यान रखनी होगी, द्विज का मतलब क्षत्रिय, ब्राह्मण और वैश्य तीनों ही होता है कि तीनों के ही द्विजाति संस्कार होते हैं। ठीक है, आपको पता है ना कि भगवान कृष्ण का भी संस्कार करा, नामकरण संस्कार इत्यादि कराने के लिए नंद महाराज ने गर्गाचार्य जी को कहा था। तो ये बात स्पष्ट है। गर्भाधान संस्कार के बाद अन्य कई संस्कार होते हैं जिनमें उपनयन संस्कार एक है। संस्कार का मतलब होता है सफाई, अगर सिंपल शब्दों में कहें प्यूरिफिकेशन। तो बर्थ वॉज ऑल्सो प्यूरिफाइड, व्हाट टू टॉक ऑफ एनीथिंग एल्स। जन्म भी शुद्ध होता था। प्रभुपाद जी भी बोले कि अगर संतान उत्पत्ति की इच्छा किसी भक्त को है तो माता और पिता दोनों को 50-50 माला जाप करके ही संतान उत्पत्ति का प्रयास करना चाहिए। तो अब मुझे भक्त बता रहे थे कि जब उनकी संतान उत्पत्ति करने प्रयास किया तो 25-25 माला किया। हमने कहा 50% डिस्काउंट कौन दिया आपको? इतना माला जप करेगा तो उसकी कृष्ण भावना भावित रहेगा। अब किसी ने पूछा कि अरे तो आप वो कहानी सुनाई ना प्रहलाद महाराज की जन्म की। तो बोला, एक व्यक्ति मुझे प्रश्न किया, प्रभु जी ये बताइए कि हिरण्यकश्यप में कौन से 50 माला किए थे? मैंने कहा हिरण्यकश्यप को गुरु मानेंगे? हिरण्यकश्यप को गुरु मानेंगे आप? तो फिर तो उनसे कहो कि हिरण्यकश्यप ने ऐसी तपस्या भी करी थी कि चींटी खा गई शरीर को, वो नहीं ग्रहण करेंगे। तो आप देख रहे हैं हर जगह व्यक्ति अपने भोग का लाइसेंस लेना चाहता है लेकिन योग नहीं करना चाहता। ऐसे आदम से मन में आ गए प्रश्न कि इसी जूम पे कहीं कोई किया था, याद नहीं आ रहा कौन किया था, या बाद में टेलीग्राम में लोग पूछे, छोड़ देते हैं ना लोगों को, इस प्रकार का प्रश्न करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने सुना, ये सच्ची घटना है, मैं मिला तो नहीं उन भक्तों से सुना कि एक भक्त थे, पुणे मंदिर में वो थे और उनकी इच्छा थी कि शादी करेंगे, तो मंदिर में अच्छे से भक्ति किए, फिर कुछ समय कालांतर में जैसे भी उनकी इच्छा शादी की हुई तो शादी किए और उसके बाद भी संतान उत्पत्ति का प्रयास नहीं किया। दोनों प्रभु जी और माता जी ने बहुत अच्छे से नियमों का पालन किया। फिर जो उनकी संतान लड़का हुआ वो उनको खुद ही खे करके मंगल आरती जाता था, चलो चलो मंगल आरती मंगल आरती मंगल आरती। तो कोई सामान्य संतान नहीं है अगर माता पिता कृष्ण भावना का अनुशीलन करते हैं। समझ रहे ना मेरी बात? तो ये सब स्थिति है, लोग इसके बारे में लोग जानते नहीं हैं। यह आध्यात्मिक दिशा के समय संपन्न होता है, मतलब उपनयन, जैसे भी हमको भी प्राप्त हुआ है उपनयन गुरु महाराज से, और जिन लोगों का भी सेकंड इनिशिएशन होता है उसको कहते हैं। इस विशेष संस्कार के बाद ही कोई द्विज कहलाता है। द्विज अर्थात जिसका दोबारा जन्म हुआ है। एक जन्म गर्भाधान संस्कार के समय गिना जाता है और दूसरा आध्यात्मिक दिशा के समय। ये सब समझ में आ रहा है आप लोगों को? ठीक है। एक बार मैंने सुना था परम पूज्य जयपताका महाराज जी किसी को दीक्षा दी, सुने होंगे कथा आप, और उसके बाद दीक्षा के बाद सब लोग गंगा जी का स्नान करने के लिए गए, तो वो उनका शिष्य डूबने लगा तो महाराज उसको पकड़ करके बचा कर लेके आए। तो वो बाद में महाराज से बोला, महाराज आपने आज मुझे 2 बार बचाया एक बार सुबह दीक्षा दिया, उसके बाद डूबने से बचाया। महाराज बड़े कौतुकी हैं। ठीक है, तो ये दीक्षा होनी चाहिए। जो इन महत्वपूर्ण संस्कारों से गुजरता है उसे प्रामाणिक द्विज कहा जा सकता है। तो आप देख सकते हैं कि आज भी शर्मा और क्या कह सकते हैं भारद्वाज ऐसे करके लोग हैं, परिवार हैं, लेकिन अब इस प्रकार का कुछ नियम वो पालन करते नहीं हैं। और अगर संस्कार होता भी है तो मात्र वह एक फॉर्मेलिटी, औपचारिकता के लिए होता है। वो अब पता नहीं कितना सत्य है, लेकिन बोलते हैं कि जो संस्कार जिस दिन होता है उस दिन छोड़ देते हैं, बाकी टाइम गलत सलत खाना खाते हैं। बड़ा दुर्गति है ये, इसको रिवाइव किया जाना चाहिए। और सबसे अच्छा तरीका लोगों को ब्राह्मण बनाने का है भगवान का नाम उच्चारण करके। जो व्यक्ति प्रपंच को बोलते हैं, जो व्यक्ति 16 माला जाप कर रहा है, 4 नियम का पालन कर रहा है, वही इसका ब्राह्मणत्व है। और इसमें कोई
अतिशयोक्ति नहीं, आप सुन ही चुके हो 3.33.7 कोई व्यक्ति भगवान का नाम उच्चारण कर रहा है तो वह ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ है। याद है ना आपको बात? यदि माता तथा पिता आध्यात्मिक परिवार नियोजन अर्थात गर्भाधान संस्कार का पालन किए बिना केवल वासनावश संतानें उत्पन्न करते हैं तो ये संतानें द्विज बंधु कहलाती हैं। मतलब वो कोई योग्यता को प्राप्त नहीं होंगे माता पिता के। निश्चित रूप से ये द्विज बंधु नियमित द्विजों के बालकों के समान बुद्धिमान नहीं होते और इसीलिए पान चबाते हैं। ऐसे द्विज बंधुओं की गणना शूद्रों एवं स्त्रियों के साथ की जाती है जो स्वभाव से अल्पज्ञ होते हैं। मुझे याद है कि एक बार मैं बीमार पड़ गया था IIT कानपुर में, तो हमारे हेल्थ सेंटर में मैं गया था एडमिट होने के लिए, दवा खाने के लिए। तो एक व्यक्ति जहाँ पे चपरासी था या कुछ झाड़ू पोछा करने वाला था, तो वो ब्राह्मण जाति से रहा होगा और पान भी चबा रहा था तो और सब लोग उनको पंडित जी भी कह रहे थे। तो ये स्थिति है। तो क्या काम कर रहा है जरा देखना चाहिए ना। पंडित जी बोलने से पहले सोचना चाहिए कि वो क्या कुछ ना कर सके, कम से कम भगवान का नाम तो बोल सके। नाम जाप नहीं कर रहा है, शास्त्र कुछ जानता नहीं, उसे पंडित जी कह रहे हो। महाराज जी बता रहे थे, परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज, अगर आप लोग को याद हो, किसी प्रवचन में बता रहे थे कि वो तिलक लगाते थे, मतलब वैष्णव तिलक। तो तिलक देख करके लोग समझ जाते हैं कि ये ब्राह्मण है, केवल वो जाति से ब्राह्मण हो या ना हो, लेकिन केवल तिलक देख के लोग सोच लेते हैं कि हाँ पंडित हो गया, ब्राह्मण हो गए। तो ये सब स्थिति होती है। तो कुछ लोगों को नियम पता नहीं आजकल। ऐसे द्विजबंधुओं की गणना शूद्रों एवं स्त्रियों के साथ की जाती है जो स्वभाव से अल्पज्ञ होते हैं। अब आप इस पे कोई झगड़ा करने लग जाएगा, अरे भाई माता जी की बुद्धि कैसे कम होती है, आप कैसे बोल सकते हो, ऐसा कैसे होता है। देखिए, बुरा नहीं मानना चाहिए, भगवान ने जो व्यवस्था बनाई है वैसे रहना चाहिए। मैं अपने गुरु महाराज से भी सुन रहा था, स्वाभाविक होता है कि माता जी लोगों को अपने पति के अनुगत्य अच्छा लगता है। आप समझ रहे हैं, ये स्वभाव है। इसके विपरीत लोगों को ट्रेनिंग दी जा रही है, इसके विपरीत ट्रेनिंग दी जा रही है। स्त्रियों का स्वभाव है, माता जी का स्वभाव होता है कि अच्छा पति हो, अच्छा भक्त हो, अच्छा डिवोटी हो। मतलब नॉर्मल स्टैंडर्ड की बात कर रहा हूँ। अब आजकल तो उल्टा होता है, अगर पति कुछ भक्ति करता तो झगड़ा करती हैं, लेकिन समानता ऐसा होना चाहिए और उनकी अनुगत्य स्वीकार उनको होता ही है। दुर्गा जी के पति है ना शिव जी, आप देख रहे हैं ना, और वो पूछती रहती हैं, प्रभु आराधना नाम सर्वेशाम, सबकी आराधना में सबसे सर्वेश्रेष्ठ आराधना किसकी है? तो शिव जी उत्तर दे रहे होते हैं। सुना नहीं आपने? एकादशी का महत्व जो है शिव जी बता रहे हैं दुर्गा जी को, कई कई जगह आप देखते हैं। ये स्वाभाविक होता है। इसका विपरीतीकरण किया जा रहा है, इसकी वजह से झगड़ा हो रहा है। व्हाट इज योर नेचर, यू आर बीइंग ट्रेन्ड टू गो अगेंस्ट योर नेचर। सब जनरली ऐसा देखा जाता है कि हो सकता है भौतिक रूप से भी बुद्धि बहुत तेज हो कार्य करने की, लेकिन आध्यात्मिक विषयों में कुछ कमी होती है और स्पेशली उनको भ्रमित करने की क्षमता बहुत मतलब बहुत संभावना होती है। और आप देख ही रहे जगत में क्या हो रहा है। तो इसलिए अल्पज्ञ होते। लेकिन आप जानते हो मैंने क्या बताया था, वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है, समझ रहे हैं, लेकिन वेद का पका हुआ फल खाने का अधिकार सबको है, तो उसमें कोई कठिनाई नहीं है। शूद्रों तथा स्त्रियों को विवाह संस्कार के अतिरिक्त कोई अन्य संस्कार नहीं करना होता है। अल्पज्ञ श्रेणी के व्यक्ति, लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा, इसका अर्थ ये नहीं है कि वो भक्ति में कम हो जाते हैं। ये बात आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ, कई बार रिपीट नहीं किया हो तो ये बात नहीं नोटिस की होगी। ठीक है, हो सकता हो दार्शनिक दर्शन में उतनी रुचि ना हो, मगर स्त्रियों की बात करें, लेकिन भक्ति में महत्वपूर्ण सबसे बात क्या है? सेवा और समर्पण। तो सेवा और समर्पण में माता जी लोग बहुत आगे हैं। तो इसलिए ये नहीं कह सकते, बहुत कान खोल के सुन लीजिए, भक्ति में उपाधि की कोई अपेक्षा नहीं है। ये सारी बात वेद संबंध में हो रही है, लेकिन भक्ति में आप ये नहीं कह सकते कि माता जी है तो उसकी भक्ति कम है या पुरुष को भक्ति करने का अधिकार अधिक है। ये कहीं सुने हैं आप? कहीं ऐसा नहीं। तो जो वेदों का मुख्य प्रयोजन है भगवान की भक्ति, उसमें कहीं कोई कमी नहीं है। ये नहीं कोई बोला जा रहा है कि हरे कृष्ण मंत्र शूद्रों के लिए नहीं है या माता जी के लिए नहीं है या प्रभु जी के लिए नहीं, ऐसे तो कहीं नहीं सुने ना आप। तो इसमें झगड़ा करने की बात नहीं। कुछ चीज़ें में अधिकार नहीं तो नहीं है, कोई बात नहीं। उसमें अधिकार ना भी हो तो कोई दिक्कत नहीं। भगवान की भक्ति में सबको बराबर से अधिकार है कि नहीं, ये बात समझना चाहिए। अल्पज्ञ श्रेणी के व्यक्ति यथा स्त्रियां, शूद्र तथा उच्च वर्गों के अयोग्य पुत्र आवश्यक योग्यताओं से विहीन होते हैं, जिससे वे दिव्य वेदों के उद्देश्यों को नहीं समझ पाते।
ऐसे लोगों के लिए महाभारत लिखा गया। महाभारत का उद्देश्य वेदों के उद्देश्य की पूर्ति है, अतः इस महाभारत में वेद का सार भगवत गीता सन्निविष्ट है। अब देखिए, बहुत ध्यानपूर्वक सुनिए। अल्पज्ञ लोग दर्शन की अपेक्षा कथाओं में अधिक रुचि दिखाते हैं, अतएव वेदों के दर्शन का प्रवचन भगवान कृष्ण द्वारा भगवत गीता के रूप में किया गया। तो आप समझ रहे हैं, महाभारत लिखा गया और महाभारत में खूब सारी कथाएं हैं, ये है वो है, लेकिन प्रयोजन क्या है, उसको लेकर के और एकदम से फिर भगवत गीता को व्यक्ति श्रवण करे, जो कि ब्रह्म ज्ञान है। और दिक्कत यह है कि लोगों की उसमें रुचि होती नहीं है, उसको स्किप कर देंगे। नेक्स्ट, इसके बाद क्या हुआ, उसके बाद कौन किसने बाण चलाया। मुझे याद है कि जब हम बचपन में महाभारत देखा करते थे तो मुझे तभी अच्छा लगता था कि जब युद्ध होता था, कौन किसने किसको बाण मारा, वो बड़ा अच्छा लगता था। तो यही अल्पज्ञता ही है। व्यासदेव तथा भगवान कृष्ण दोनों ही दिव्य पद पर हैं, अतएव उन्होंने इस युग के पतितात्माओं के कल्याण के लिए सहयोग किया। क्या सहयोग था? भगवान व्यासदेव जानते हैं कि भगवान कृष्ण भगवान हैं, तो उनको स्थापना करने के लिए ऐसी व्यवस्था करी कि कम से कम महाभारत तो पढ़े। महाभारत में विभिन्न रुचिकर कथाएं उसको सुनेगा, कुछ नीति की शिक्षा, कुछ वेद का सार, कुछ धीरे धीरे वो ग्रहण कर पाएगा। भगवत गीता समस्त वैदिक ज्ञान का सार है। यह आध्यात्मिक मूल्यों का वैसा ही प्रथम ग्रंथ है जिस प्रकार उपनिषद है, इसीलिए इसे गीतोपनिषद कहा जाता है। वेदांत दर्शन तो आध्यात्म के स्नातकों के अध्ययन करने का विषय है। वेदांत मतलब वेदों का अंत। केवल स्नातकोत्तर छात्र ही आध्यात्मिक या भगवत भक्ति में प्रवेश पा सकते हैं। यह एक महान विज्ञान है और इसके परमाचार्य श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में स्वयं भगवान हैं। जो लोग उनके द्वारा शक्ति प्रदत्त हैं वे ही दिव्य भगवत भक्ति में अन्य को दीक्षित कर सकते हैं। इसको प्रभुपाद जी क्यों कह रहे हैं? देखिए, वेदांत दर्शन लास्ट है, वेदों का लास्ट नॉलेज कह लीजिए, और उसके ऊपर टीका क्या है? श्रीमद् भागवतम। तो इसको एकदम उत्कृष्ट व्यक्ति ही समझ सकते हैं। लेकिन अगर भगवान के भक्तों का संग हम करते हैं तो हमको भी श्रीमद् भागवतम धीरे धीरे समझ में आने लग जाएगी। इसलिए वो बोल रहे हैं प्रभुपाद जी की जो परंपरा में ज्ञान प्राप्त किया है वह लोगों को समझा सकता है। प्रभुपाद जी इसके प्रत्यक्ष ज्वलंत उदाहरण है कि उनकी पुस्तकों को कोई भी पढ़ता है तो प्राय उसके बाद इतनी समझ में जरूर आ जाती है कि भगवान कृष्ण भगवान है। प्रभुपाद जी की सारी बात वो भले ना समझ जाए, इतनी बात समझ जाता है कि कृष्ण भगवान है और हरे कृष्ण मंत्र के द्वारा मुझे सिद्धि प्राप्त होगी। एक व्यक्ति ने मुझे लखनऊ से फोन किया, हम लोग बस पार्टी में गए थे, गीता बांट के आए। हाँ देखिए साहब, हमने 8वां अध्याय पढ़ा है और हमें समझ में आ गया कि कृष्ण भगवान है और हरे कृष्ण मंत्र के द्वारा हम उनकी प्राप्ति कर सकते हैं। मैं कहा बिल्कुल सही, मान गए आपकी पारखी नजर। ठीक है, समझ में आ गया एक ही बार में। तो ये प्रभुपाद जी का एक विशेष गुण है कि लोगों की हरे कृष्ण मंत्र में श्रद्धा उत्पन्न कर देते हैं तुरंत, और ये विश्वास सहज हो जाता है कि कृष्ण भगवान है कि नहीं? आप सभी लोग पढ़े होंगे तो अनुभव करते होंगे। तो ये इस प्रकार से है। तो आपने यहाँ पे देखा कि वह महाभारत भी लिखी गई थी उन लोगों के लिए जो वेद पढ़ने के अधिकारी नहीं। तो आप ये देख सकते हैं कि अगर कोई वेद पढ़ने का अधिकारी नहीं है तो इसका अर्थ नहीं है कि वे उनको छोड़ दिया गया है, उनको छोड़ा नहीं जा रहा है, उन पे भी कृपा की जा रही। तो आज मेरे ख्याल से कोई प्रश्न नहीं होगा, कोई कंट्रोवर्सी तो उम्मीद है कि रेज नहीं कर रहे होंगे लोग। अभी तक नहीं है, सब शांत हैं? ठीक, वेरी गुड। कुछ कमेंट्स हैं, कमेंट्स देख लेता हूँ मैं। सुबह माला फटक से भक्तों के साथ हो जाते हैं, ठीक हो जाती थी। कोरोना स्टार्ट होने से पहले बहुत बीमार हुई, मतलब बोलूं कि एक वर्ड भी तो बहुत खांसी आए, बड़ा परेशान हुई थी। अब जब जैसे सोचा कि 16 माला नहीं हुई थी तो कल 32 कैसे करूंगी? ठीक है, ओके, शेयर करना है बात। जब तक इस्कॉन में नहीं आया शिव को भगवान समझता था और इस्कॉन का पाली कथा सुनी और क्लियर हो गया कि कृष्ण गॉड। ये बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं। पूरा जीवन जो व्यक्ति शिव जी की पूजा कर रहा है वो एक कथा में समाज में उसको आगे कृष्ण भगवान है, और यहाँ पूरा जीवन लोगों का बीत जाता है, वो समझ नहीं पाते कौन है। प्रभुपाद जिसको बोलते हैं जिसने ये समझ गया कि कृष्ण भगवान है उसका 40% जीवन सफल हो गया। 40% कृष्ण को भगवान के रूप में सिद्धांतिक रूप से भी आपने स्वीकार कर लिया, ये बहुत बड़ी प्रगति हो गई, बहुत बड़ी प्रगति हो गई। कोई खास मेरे ख्याल से प्रश्न नहीं है। कहते हैं पागल नहीं बोलते हैं, यूजलेस बोलते हैं। तो कुछ भी, चलो कोई बात नहीं, एक ही बात है। तो एक भक्त बोल रहे 2 साल पहले बोलते थे, अब लग रहा है वो भी पागल होने लगे। हम सभी पागल कहते, ठीक है हो गया सब व्याख्या पागल की।
If knowledge must not be imparted based on one's birth, then why did Parshuram ji impart knowledge only to Brahmins? ये उनका एक संकल्प था। हाँ, अच्छा प्रश्न है, वेरी गुड। उन्होंने कहा कि यदि जन्म ही ज्ञान देने का अधिकार का क्राइटेरिया, क्या बोलेंगे इसको, आधार नहीं है, तो परशुराम जी ने यह क्यों बोला कि मैं ब्राह्मणों को ज्ञान दूंगा केवल? ये बड़ा अच्छा प्रश्न है। देखिए, उन्होंने इसलिए दिया क्योंकि क्षत्रियों ने बहुत गड़बड़ किया था, इसलिए वो क्षत्रियों को धनुर्वेद की शिक्षा नहीं देना चाहते थे। ये कारण से क्षत्रियों ने बहुत गड़बड़ किया था ना, जिसकी वजह से उनको क्षत्रियों का संहार करना पड़ा। इसलिए बोले कि मैं ब्राह्मणों को ही ज्ञान दूंगा, इसलिए नहीं कि केवल जन्म की वजह से कोई पक्षपात करना चाह रहे थे। और ये बात ध्यान रखिएगा कि ये बात यहाँ पे आई तो क्लियर हो जाना चाहिए। एकलव्य को आप लोग शायद भावुकता में बहुत सपोर्ट, आपका मतलब कुछ लोग सपोर्ट करते होंगे, अरे कितना अच्छा स्टूडेंट है, देखो उसको नहीं दिया। लेकिन ये बताइए कि एकलव्य जैसे व्यक्ति जो कि बहुत पापी था, अगर वह व्यक्ति को सर्वश्रेष्ठ धनुर्विद्या का ज्ञान प्राप्त हो जाता तो क्या वो किसी का भला करने वाला था? आप कहो कि भाई देखिए टेररिस्ट को AK-47 नहीं दी जा रही, कितनी गलत बात है। बोलते हैं कभी ऐसा? आप बोलेंगे कभी? कोई टेररिस्ट गन चलाने में बड़ा तेज हो, आप कहेंगे साहब ये तो न्याय नहीं है कि उसको AK-47 दी जा रही, केवल सैनिकों को दी जा रही, ये तो अच्छी बात नहीं है। क्या बोलेंगे ऐसा? नहीं, उसका वो दुरुपयोग करेगा। इसलिए वेद का ज्ञान केवल रिस्पॉन्सिबल लोगों को दिया जाता था जो उसको दुरुपयोग न करें। और आप प्रैक्टिकल देख रहे हैं ना अभी, ये जितना भी आजकल क्या न्यूक्लियर बॉम्ब का ज्ञान है वो अयोग्य व्यक्तियों के पास ही तो है ना। और जितना कुछ भी आप देख लो, जो रिसर्च हो रही है, अयोग्य लोगों के कारण ही तो क्षयाया जगतो ही था, जगत का क्षय तो हो ही रहा है। तो पहले ऐसा नहीं हुआ करता था। गीता का संकलन किसने किया? अभी आपने क्या पढ़ा? महाभारत किसने लिखी? व्यासदेव जी ने। तो व्यासदेव जी ने लिखा। ओके, आप कह रहे हैं कि इफ वुमेन आर नॉट सपोज टू स्टडी वेदास देन हाउ कुड गार्गी वचक नवी जी रिटन राइट हिम्स फॉर ऋग वेदा एंड रिगार्डेड एज ब्रह्मवादिनी? उसके बारे में हम कुछ नहीं जानते माता जी, मैं अज्ञ हूं उसके बारे में। मैं गार्गी जी के बारे में कुछ नहीं जानता, लेकिन ये हम प्रभुपाद जी के तात्पर्य में नहीं पढ़े हैं कि ऋग्वेद जो है गार्गी जी ने लिखा है। हम उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। बहुत जगह से इन्फॉर्मेशन में नहीं लेता। देखिए, एक बहुत गड़बड़ बात क्या होती है, आप कोई शास्त्र तथाकथित पढ़ रहे हो, पढ़ो, किसी भी प्रकाशन का पढ़ोगे, ये कन्फर्म्ड है कि वो परंपरा में ज्ञान दे रहे हैं? क्या ये कन्फर्म्ड है कि वो परंपरा में अनुवाद और टीका दे रहे हैं? वो कन्फर्म्ड नहीं है, तो भ्रमित होने के बहुत चांस रहते हैं। तो इनके बारे में हम कुछ जानते नहीं। और ब्रह्मवादी और भक्त तो कोई भी हो सकता है। ब्रह्मवादी का अर्थ अगर भक्त ले तो हरि नाम तो कोई भी करके भगवान को समझ सकता है। कह रहे हैं कि हम अपनी फैमिली को पागल कैसे बनाएं? ये कोई मुश्किल बात नहीं है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति खुद वायरस से इन्फेक्ट हो तो परिवार वालों को संग रहेगा तो उनको भी वायरस लग ही जाएगा। तो आप जब करते रहिए, भक्ति करते रहिए, अपने आप एक भक्ति के परमाणु से वो प्रभावित हो जाएंगे। भगवत संघ का इतना असर हो रहा है कि ऑफिस में भी लोगों को प्रभु जी और माता जी बोलने लगे हैं। दैट्स गुड। हरे कृष्णा। ठीक है, तो यहाँ रुकते हैं। कल हम बड़ा विशेष चर्चा होने वाली कि इतना सब कुछ किया, ये कोई हल्का फुल्का नहीं है। वेदों को 4 भाग में करना, सारे उपनिषद लिखना, महाभारत लिखना लोगों के कल्याण के लिए, लेकिन फिर भी वह दुखी थे। तो क्यों दुखी थे, वो क्या विचार कर रहे हैं, उसको हम कल देखेंगे। अभी पारायण कर लेते हैं।